विधानसभा के बजट सत्र का 16वां दिन जनमुद्दों के साथ बीता, लेकिन चर्चा कुछ बातों को लेकर रही। समीर मोहंती चर्चा में रहे क्योंकि उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के बारे में पोल खोलने का दावा करते हुए कुछ ऐसी बातें कह दी थी जो महिलाओं को आपत्तिजनक लगी और इस पर उन्हें माफी मांगने के लिए कहा गया। लेकिन उनके बाद सदन में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर तक को माफी मांगनी पड़ी उन्होंने जो कहा था उसके लिए। वहीं स्पीकर ने आश्वासन दिया कि प्रोसीडिंग से, सदन की कार्यवाही से उनकी इन आपत्तिजनक बातों को हटा दिया जाएगा। वहीं जयराम महतो भी चर्चा में रहे। जयराम महतो चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि झारखंड में बहुत जल्द बिना बीजेपी और बिना कांग्रेस के सरकार चलेगी और वो जेएमएम की सरकार चलेगी जिसमें कांग्रेस नहीं होगी। इस बयान के बाद इस पर चर्चाएं शुरू हो गई, हलचल मच गई और जयराम ने कई संशोधन विधेयक भी लाए थे यूनिवर्सिटी से जुड़े, छात्रों से जुड़े, लेकिन उनमें से कुछ को स्वीकृति दी गई और बाकी अस्वीकृत कर दिए गए। हाँ, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, आज सबसे पहले तो एक जयराम चर्चा में रहे अपने बयान को लेकर और दूसरी बात समीर मोहंती चर्चा में रहे, उसको लेकर नीरा यादव ने काफी गुस्सा भी दिखाया। जी देखिए, झारखंड विधानसभा में आज विश्वविद्यालय विधेयक को पारित किया गया और आपने देखा कि हर एक जो विधायक है ये अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे थे और हम कह सकते हैं कि व्यापक चर्चा और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने के बाद इस विधेयक को पारित किया गया सदन से। लेकिन आपने सही कहा कि समीर मोहंती जो जेएमएम के विधायक है वो अपने बयान को लेकर अब कहीं ना कहीं ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि सदन के अंदर आपने देखा कि सभी जो विधायक अपने क्षेत्रों का मुद्दा उठाते हैं या फिर झारखंड के ज्वलंत मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं सदन के पटल पर अपनी बात को रखते हैं। और इसी बीच समीर मोहंती भी बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी उदय, जिसके बाद लगातार महिलाओं के तरफ से, यानी कि जो महिला विधायक है उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि विधायक को इस तरीके की बात जो है वो सदन के पटल पर नहीं करनी चाहिए। हालांकि उसके बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने उनके बयान को लेकर माफी भी मांगी है। लेकिन जब आज हमने विधायक समीर मोहंती से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि ये जो वो बयान दिए हैं ये मोतिहारी के जो विधायक है उन्होंने ये बयान दिया था, उसको कहीं ना कहीं वो रिपीट कर रहे थे सदन के पटल पर। हालांकि देखिए, बीजेपी की जो महिला विधायक है उनका कहना है कि समीर मोहंती ने जो बयान दिया है या फिर जो भी तथ्य उन्होंने रखा है या फिर जो हवाला वो दे रहे हैं कि मोतिहारी के विधायक ने इस तरीके का बयान दिया है, तो उनका कहना है कि समीर मोहंती ने इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के जो शब्द है उसका प्रयोग उन्होंने क्यों किया, यह आपत्तिजनक है और उन्हें इन तमाम चीजों से बचने की जरूरत है। दूसरी ओर अगर हम कह सकते हैं, आपने सही कहा कि जयराम महतो ने आज अपनी बात रखी है, उन्होंने भविष्यवाणी भी की है। हालांकि हमने उनसे पूछा कि आखिर ये जो कह रहे हैं इसका सोर्स क्या है, तो उनका कहना है कि उनके पास भी सूत्र है और सूत्र के हवाले से वो तमाम बातें जो है वो मीडिया के समक्ष रख रहे हैं। हालांकि उनका बयान कुछ ऐसा था उदय, उनका कहना है कि चूंकि अब बजट सत्र चल रहा है लेकिन कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद राज्य में जो है वो गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस सरकार होगी, यानी कि ना तो कांग्रेस होगी अभी जैसे महागठबंधन की सरकार है जिसमें कांग्रेस जो है वो सहयोगी दल के रूप में है। तो ऐसे में उनका कहना है कि उनकी जो भविष्यवाणी है वो आने वाले समय में सच हो जाएगी, क्योंकि यहां तो ना तो कांग्रेस की सरकार रहेगी ना ही बीजेपी की। यानी कि उनका सीधा कहना है कि जेएमएम जो है वो बहुमत में आएगा और जेएमएम खुद की सरकार बनाएगा। हालांकि मैंने उनसे पूछा कि आखिर वो किधर जाएंगे, तो उनका कहना है कि जहां वो है वहीं ठीक है और यहीं से जनता के हित के मुद्दे जो है वो उठाते हैं। साथ ही देखिए, आज जिस तरह से, चूंकि वो भी एक छात्र, आपने देखा होगा पीएचडी कर रहे हैं वो, और आज जब विश्वविद्यालय विधेयक को पारित किया गया इस दौरान लंबी बहस भी हुई, इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चाएं भी हुई और हम कह सकते हैं व्यापक चर्चाएं हुई उदय। इस दौरान उनका कहना है, क्योंकि छात्रों से जुड़े मुद्दे को लगातार वो उठाते हैं और इस दौरान उनका यही कहना है कि विश्वविद्यालयों में जो प्रवेश प्रक्रिया है वो पारदर्शिता तरीके से होनी चाहिए और इसके साथ ही सत्र, यानी कि जो भी सेमेस्टर चलता है विश्वविद्यालय में उसको वेबसाइट में डालने की उन्होंने जिक्र कही है। और उनका यह भी कहना है कि अगर कोई भी पात्रता शर्तें शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले वेबसाइट पर प्रकाशित हो जाए तो ऐसे में जो भी स्टूडेंट है, जो भी छात्र है, उन्हें आसानी होगी। साथ ही उनका यह भी कहना है कि यदि किसी छात्र का नामांकन अस्वीकार होता है तो लिखित कारण और अपील का अवसर मिलना चाहिए। तो उन्होंने फिर से एक बार छात्रों के हित का मुद्दा जो है वो उठाया है और इसके साथ ही मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने सवालों का जवाब भी दिया है और उनका कहना है कि छात्रों की समस्या को समझती है सरकार और इसके साथ ही सरकार नियमों के माध्यम से लिखित सूचना और अपील की अधिकार सुनिश्चित करेगी। इसके अलग
संशोधन की जरूरत नहीं है। तो एक लंबी बहस हुई, एक लंबी चर्चा हुई और उसके बाद निष्कर्ष निकला कि इसको पारित किया जाए बिना संशोधन किए हुए। और हम कह सकते हैं कि और भी कई मुद्दे थे। जेटेट के अभ्यर्थियों का भी मुद्दा जो है आज विपक्ष की तरफ से उठाए गए कि जेटेट के अभ्यर्थी जो है कल लाठी भी खाए हैं, लेकिन अब तक उनकी जो परीक्षा है वो नहीं हो पाई है। हालांकि देखिए, बीजेपी की जो महिला विधायक है पूर्णिमा दास, उनका कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले का भी अवहेलना जो है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार कर रही है, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि 31 मार्च तक परीक्षा ले लेनी है, लेकिन राज्य सरकार अभी तक इसको लेकर कोई भी रोड मैप जो है वो नहीं तैयार की है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं आज 16वां दिन था और आज भी चूंकि विभागवार चर्चाएं हो गई है, बजट पर चर्चाएं हो गई है, लेकिन आज विधेयक को कहीं ना कहीं पटल पर लाया गया और उसे पारित किया गया है। लेकिन सभी जो विधायक है वो अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट प्रवेश करते हैं, यानी कि उनका जब एडमिशन होता है तो पारदर्शिता तरीके से होनी चाहिए और कुछ शर्तें रखनी चाहिए, वेबसाइट में उसको लाना चाहिए कि आखिर सत्र कब से शुरू होगा, आखिर परीक्षाएं कब से शुरू होगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अन्य मुद्दों के साथ विपक्ष जो है इस बार दिखा है। हालांकि सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि इस बार विपक्ष जो है मुद्दा विहीन हो गया है, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। जी बिल्कुल करिश्मा, अब एक दिन का वक्त बचा है, जन मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। देखिए, लेकिन विधायकों को थोड़ा मलाल रहा है कि जिस तरह से चर्चा होनी चाहिए थी और खासकर जयराम ने जो मुद्दे उठाए, स्थानीयता का मुद्दा, आउटसोर्सिंग का मुद्दा या फिर युवाओं को रोजगार या जेटेट पे वो बार बार कहते रहे कि भाई मैं कटौती प्रस्ताव वापस ले लूंगा, बस आप खाली आश्वासन दे दीजिए, लेकिन सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं मिला। तो ये इन तमाम मुद्दों की कसक अभ्यर्थियों के मन में, छात्रों युवाओं के मन में भी होगी कि इस पर कोई ठोस चर्चा पक्ष विपक्ष की तरफ से नहीं हुई। देखिए, कई बार विधायक जयराम महतो को कटौती प्रस्ताव को वापस लेने की मांग या फिर बात जो है अंदर कही गई, आपने भी कई बार सुना होगा। हालांकि एक बार उन्होंने कटौती प्रस्ताव वापस लिया था, लेकिन बाहर वो आकर मीडिया के समक्ष यही कह रहे थे कि उन्होंने जो मांग रखी है उससे संबंधित जो मंत्री है उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनकी जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। दूसरे दिन जब उन्हें एक बार फिर से कटौती प्रस्ताव वापस लेने को कहा गया, उन्होंने नहीं लिया और बाहर आकर उन्होंने कहा कि जो मांग वो लगातार संबंधित मंत्री से कर रहे थे, मंत्री जो है घुमा फिरा कर जवाब दे रहे थे, जिस वजह से उन्होंने कटौती प्रस्ताव वापस नहीं लिया। तो इस बार जयराम महतो अपने पुराने तेवर में नजर आए उदय, और एक बार फिर से वो कहीं ना कहीं सदन के पटल पर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि इस बार विधायक जयराम महतो के पास कई मुद्दे थे, चाहे जेटेट के अभ्यर्थियों का मुद्दा हो या फिर झारखंड के युवाओं के हित का मुद्दा हो या फिर जितनी भी परीक्षाएं लंबित है, इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं वो सदन के पटल पर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे थे। क्षेत्र का मुद्दे को लेकर उनका यही कहना था कि उनके क्षेत्र में पानी की समस्या है, हैंडपंप नहीं है कई पंचायत में, और स्पष्ट तौर पर उन्होंने संबंधित मंत्री यानी कि योगेंद्र प्रसाद से यह मांग भी की थी कि पंचायतों में हैंडपंप लगाया जाए। तो जेटेट के अभ्यर्थियों की जो परीक्षाएं हैं जो 9 साल से नहीं ली गई है, इसको लेकर उनका कहना था कि परीक्षाएं होनी चाहिए। झारखंड राज्य को बने 25 साल हो गए हैं, ना तो यहाँ पर स्थानीय नीति है ना ही नियोजन नीति है। तो ऐसे में उनका कहना है कि जब नीतियां ही नहीं है राज्य में, तो आखिर राज्य आगे कैसे बढ़ेगा, विकास के कार्य कैसे होंगे। इसके साथ ही उत्पाद सिपाही को भी लेकर उनका कहना था कि लंबे समय से उत्पाद सिपाही की भी परीक्षा नहीं हो पाई है राज्य में, और 12 से 13 अभ्यर्थियों की मौत भी हो गई है दौड़ के दौरान। तो ऐसे में सरकार को एक डेट निकालना चाहिए कि आखिर कब परीक्षा ली जाएगी। हालांकि देखिए 22 तारीख को परीक्षा होने वाली थी, अब 14 को हो रहा है, 14 अप्रैल को। तो ऐसे में जयराम महतो ने कहा है कि उस डेट को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है सरकार को, क्योंकि उस दिन अंबेडकर जयंती है। तो कुल मिलाकर इस बार काफी तेवर में नजर आए हैं जयराम महतो, और विपक्ष की, मैंने शुरुआत में ही कहा कि विपक्ष की भूमिका में कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे। सरकार की जो उपलब्धियां जो लगातार सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से उठाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं उन्होंने आईना दिखाने का भी काम किया है कि सरकार ने जो वादा किया था सरकार उससे विपरीत काम कर रही है। जी चलिए, अब एक दिन का वक्त बचा है, एक दिन सदन में कार्य दिवस बचा हुआ है, उसमें क्या कुछ होता है, क्या सार्थक चर्चा होती है जन मुद्दों और इन ठोस मुद्दों पर, युवाओं को रोजगार, स्थानीयता, इस पर कुछ होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी और सभी की नजरें इस बात पर टिकी होंगी।